लीजिए प्यारे छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 9 मार्च को होने वाला जीव विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा असली पेपर आपका होने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं। यही पेपर आपको जो है 9 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 और आपका जो विषय कोड है वो आपका 231 होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आपका पेपर होने वाला है। और प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, जीवाणु जगत या फिर किसी जगत में नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला रहने वाला है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। वायरस की, माइकोप्लाज्मा की, वायरॉइड की या फिर प्रियन की। तो किसकी की गई थी, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरॉइड, इसकी की गई थी। और इसके बाद में जड़ें विकसित होती हैं मूलाकुर से, प्राकुर से, बीजपत्र से या फिर प्राकुचोल से। तो किससे होती हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होती हैं। तो चौथी का आपका जो आंसर है वो आपका डी वाला रहने वाला है फ्यूरन, पायरीमिडीन, शर्करा तथा फास्फेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 5 प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। और 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग अधिक पाए जाने की संभावना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है खुरदुरी अंत पृथ्वी जालिका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आपकी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई डैश होती है, तो कौन सी होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है प्रजाति या जाति, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में डैश सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है जालीदार या जालिकावत। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका जड़ का सिरा एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जड़ टोपिया या कैलिट्रा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका मेढक का लर्वा डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है। इसके बाद में 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है डैश प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है। तो 5वीं का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है राइबोसोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में मानव वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई डैश होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है नेफ्रॉन या वृक्काणु। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य चुनकर बताना है। पहला आपका डीएनए अणु के 2 सूत्र के बीच की दूरी
30A होती है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में पौधे में CM चक्र की क्रिया रात्रि में होती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में नारियल के दूध में साइटोकिनिक हार्मोन पाया जाता है, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। चौथा प्रश्न आपका श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में CU तत्व पाया जाता है, तो चौथा आपका जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका हृदय पेशियाँ जीवन का भर कार्य करती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा पाँचवा वाला। इसके बाद में दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्न नंबर 4 में आपको जोड़ी का मिलान कर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है मेढक किस वर्ग से संबंधित है, तो पहले का आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है उभयचर। इसके बाद में दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली के तरल मौजक मेडल की प्रस्तावना किस वैज्ञानिक ने की थी, तो किसने की थी? SJ सिंगर जिल निकोलन। आपका एक बीजपत्री तने में किस प्रकार का सबहन बंडल पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है संयुक्त शिवबक और बंद, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका आलू के कुल का नाम आपको बताना है, तो कौन सा है? इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है सोलानेसी। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका मानव शरीर में लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है? एनीमिया होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। किन्हीं दो पदों के वैज्ञानिक नाम आपको लिखना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मेढक की उत्सर्जन रचनाओं के नाम लिखिए। मेढक में ग्रीस निष्क्रियता को स्पष्ट आपको करना है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। और बच्चों, आपको लगभग इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।